एक बंदी है गरीब पाकिस्तान में, लड़की है, उसके पास इतने वसाइल भी नहीं है, उसने एफएससी कर ली, अब उसकी ख्वाहिश है कि मैंने एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। पाकिस्तान में वो कर नहीं सकती, फीसेज 1 करोड़ से अबव हैं तकरीबन। तो वो चाहती है कि मैं यूरोप में जाके या किसी चाइना, किसी भी मुल्क में जाके एमबीबीएस करूँ। तो क्या आपके पास कोई बाहर ऐसा रिश्ता है कि वो लड़की उधर निकाह करे जाके, फिर उसका बंदा उसे एमबीबीएस वगैरह या डिग्री करवाए उसकी? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बल्कि मैं कहूँगा गुड लक है उस बंदे की। ये होते हैं इस तरह के हाँ चांसेस? बिल्कुल, गुड अच्छा, लक लोग बहुत ले जाते ज़्यादा हैं? ले जाते हैं। आप अच्छा। फ़र्ज़ करें कि वहाँ की कोई बिजनेस क्लास फैमिली है, हम्म। वो कहती है कि हमें एजुकेशन से कोई इशू नहीं है, करना चाहते हैं तो भी ठीक है, हम्म। आगे नहीं पढ़ना चाहती तो भी ठीक है। हम्म। यानी कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी वहाँ पे सेटल्ड हैं जो हम्म। बहुत ज़्यादा एलीट क्लास फैमिलीज़ हैं, जिनको मतलब बिजनेस जिनके चल रहे हैं, कोई इशू हम्म। नहीं है उनको इनकम शिनकम का। तो वो क्या करते हैं कि लड़की प्यारी हो, खूबसूरत हो, हम्म। हाइटेड हो, तो हम्म। हम ले जाएंगे वहाँ पे। हम्म। अब वहाँ पे जाके वो एमबीबीएस करे, बीडीएस करे, सीए करे, इंजीनियर बने, हम्म। वो उन दोनों फैमिलीज़ की यानी कि पर्सनल तो आपके जो। पास इस तरह के रिश्ते भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल इस किस किस तरह के। कंट्री के? हमारे पास गल्फ़ कंट्री से बहुत ज़्यादा हैं, हम्म। मोस्टली हमारे पास यूके, कनाडा और अमेरिका की डिमांड है। हम्म। क्योंकि इधर लोग इसलिए जाते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। हाँ, इंग्लिश बोल हाँ, लेते हैं। इंग्लिश बोल लेते हैं, वो फिर टूटी फूटी भी हो ना तो वो हम्म। काम चल जाता है। और अगर इटली, जर्मनी इस तरह की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपको लैंग्वेज बैरियर है, तो ठीक है। अच्छा, फिर जाएंगे कैसे आप उनके लिए, आप क्या हेल्प करेंगे? देखें, फ़र्ज़ करें एक बच्ची ने एफएससी की है, हम्म। ठीक है, इस्लामाबाद से है। हम्म। वो कहती है कि मैं यूके में जाके एमबीबीएस करूँ, रशिया में करूँ, हम्म। अमेरिका में मेरा करूँ। बंदा मुझे उधर ले जाए, हाँ, उधर ले जाए। निकाह करके। तो वो जब हमारे पास आएगी तो वो हमें कहेगी कि हमें इस तरह का प्रपोज़ल लेके दो हम्म। कि जो मुझे परमिशन दे आफ्टर मैरिज स्टडी करने की, राइट। ठीक है, और मुझे अफोर्ड भी कर सके, यानी कि मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, हम्म। मुझे ले भी जाए, हम्म। ठीक है, मेरी फीसेस भी पे करे, और हमारी जो है वो मैरिज लाइफ भी हैप्पी रहे। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोगों तो के। ये सिस्टम आप कितने दिनों में करवा देते हैं? 2 में, एक में, 2 में? इसमें रिश्ते का जो प्रोसीजर है ना वो 60 तो डेज तक का ही ज़रूरी है। है कि बाहर वो एमबीबीएस लड़का ही हो सकता है, किसी भी वो लिंक से हो सकता है जो वो हाँ, यहाँ से? देखे ना अब उसमें क्या, कौन कौन सा बंदा हो सकता है बाहर मैं का, बताता हूँ इसमें सर, ओवरसीज? जो पाकिस्तान में होगा एमबीबीएस है। पाकिस्तानी? हाँ पाकिस्तानी। राइट। अब एक पाकिस्तानी है ना, हम्म। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर लड़की है ना, तो वो चाहेगी कि एमबीबीएस डॉक्टर लड़का ही मुझे मिले, हम्म। ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी साइकी उनकी है। लेकिन पाकिस्तान से जब आप बाहर चले जाएं यूरोप में, तो वो कहते हैं ना कोई लेबर वर्क भी कर रहा है ना, यानी कि एजुकेशन अच्छी है, रुपये कमा रहे हैं, सिंपल है। अकाउंटेंट है, या मतलब जिसके पास पैसा है, हाँ, ठीक हाँ। है, वो कहते हैं कि चलो मुझे तो पैसा चाहिए ना, देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान से बाहर निकलने का मेन मकसद तो यही है ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, राइट। ठीक है। तो वो फिर ऐसे लोगों को भी पिक कर लेती हैं, यानी कि जो उनकी स्टैंडर्ड के मेयार के ना हों, ठीक है, ठीक लेकिन है। पैसा होता है उनके तो पास। आप फिर उसमें क्या चार्ज वगैरह करते हैं फिर आप? हमारी जो यूरोप की है वो सेम ही हमारी $100 रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, अच्छा। यूरोप का हो या तो गल्फ़ उसमें कंट्रीज़ आपकी में। ये गारंटी है कि आप दोनों फैमिलियों को नहीं, गारंटी तो मैच करवाते हैं? गारंटी नहीं होती इसमें, इसमें यही होती है कि मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। तो आप क्या फैसिलिटी करते हैं? हम ये ना फर्ज ना हो गया करें, फीस ले लें उसके नहीं नहीं, बाद। हम $100 की जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं ना, तो हम्म। हमने सबसे पहले उसको हलाल करना होता है। हलाल कैसे करना होता है कि 90 डेज़ का टाइम होता है, हम्म। ठीक है। हमारी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 1 ईयर तक होती है, हम्म। ठीक है, यानी कि 1 साल तक उन्होंने जो $100 हमें दिए हैं हम्म। वो हमारे पास वैलिड रहेंगे। हम्म। 1 साल हम उनके लिए स्ट्रगल करेंगे। हम्म। तो अब इस्लामाबाद की वो लड़की है, हम्म। वो जाना चाह रही है यूके, हम्म। ठीक है, एमबीबीएस भी करना है, हम्म। प्रपोजल भी उसे अच्छा अगर चाहिए। किसी की ख्वाहिश हो मैंने मरीद के जाना है, तो उसमें तो फिर ये है कि वो उसको अपने हम पास नहीं पे ही नहीं, जाए। उसमें फिर हम टिकट करवा देंगे उसको बस का, तो वो मरीद के चली जाए। अच्छा, तो फिर उसका तो आसान हल है, यही है। तो उसमें बताइए कि अगर जाना चाहती है फिर क्या होगा जी? हाँ, फिर हम उसको प्रपोजल ढूंढ के देंगे, ठीक ठीक है। है। अब उसमें ये दो चीज़ें हो सकती हैं सर्कमस्टांसिस। हम्म। पहला तो ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बंदा मिल सकता है, ठीक ठीक है। है, यानी कि जिस तरह का वो ड्रीम शहजादा उसने कहा है कि मुझे ऐसा चाहिए। हम्म। अगर उसने अपनी मजबूरी की तरह जाना है ना कि यार मुझे एमबीबीएस करना है, जो भी हो मैं कर लूँगी, ठीक है, हम्म। गुजारा कर लो, अब वो किसी और बंदे को भी पिक कर सकती है, यानी कि वो उसके मेयार का ना हो, बाय एजुकेशन। हम्म। अब इसमें एक और चीज़ है, एज है। हम्म। अब बाहर का 40 साल का है हम्म। और पाकिस्तान की 25 साल लड़की है, कर रहे हैं वो शादी। हम्म। हमारे पास बहुत सारे तो वो तो केसेस हैं। ज़ाहिर उनकी अपनी विलिंग है ना अपनी विलिंग है, यानी कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि जी हम गुजारा कर लेंगे, हमारा जो है ना वो एज इशू कोई इतना मैटर नहीं करता।